बोर्ड एग्जाम 2021 में कोरोना के चलते सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं जो हर छात्र को एग्जाम में बैठने से पहले जानने चाहिए। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, छात्र हित में शिक्षा। तो दोस्तों, 4 बड़े बदलाव जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। परीक्षा में बड़ा बदलाव। पहला, सिलेबस में राहत। दूसरा, परीक्षा कैसे होगी हम जानेंगे इसी वीडियो में। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये 4 अहम मुद्दे सरकार ने जो अपने डिस्क्रिप्शन में कहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। चैनल पर अगर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को प्रेस करके। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हर बहन हर भाई का बोर्ड एग्जाम हंसते हंसते क्रैक हो जाए। तो चलिए पहले बड़े बदलाव की तरफ चलते हैं कि सरकार ने पहला बड़ा बदलाव क्या किया है। दोस्तों, यहां पर आप सभी जानते हो कि 30% प्लस 20% बराबर 50%। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप कहोगे सर क्या, ये सर समझ में नहीं आ रहा। तो आप सभी जानते हो कि हर बोर्ड में बैठने वाले हर बोर्ड एग्जाम का विद्यार्थी 30% की बात करें, 33% की बात करें, उसका सिलेबस पूरी तरीके से कम हो गया। यहां पर सरकार ने अपने स्टेटमेंट में कल ये कहा है कि हम 20% और सिलेबस को रिड्यूस करने वाले हैं, जिससे परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और करना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना में जब स्कूल नहीं खुले हैं और बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर पाई है, अकॉर्डिंग जो पिछले वाले जो बच्चे हैं जो निकल चुके हैं, उनसे कहीं ना कहीं आप पीछे हो, ये आप खुद ही मानते हो। क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कहां से करेंगे। सिंपल सी बात है, 50% रिड्यूस होगा, ये टेंशन नहीं लेने की बात है। दूसरा बड़ा बदलाव है कि गणित में टेंशन कम, सवाल केवल समझ पर आधारित होंगे। मतलब क्या है, गणित में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने गणित को बेहतरीन तरीके से डीप में नहीं पढ़ा है तो आपको यार गणित को हवा बनाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गणित में केवल जो है आपके समझ पर आधारित होंगे। बाकी जो स्ट्रीम है, बायोलॉजी वगैरह है, तो अगर हम बात करें कि अन्य स्ट्रीम वाले के लिए टेंशन बिल्कुल कम हो चुकी है। सरकार ने यह कह दिया है कि मात्र समझ आधारित ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा डीप के अंदर, चैप्टर्स के अंदर नहीं घुसा जाएगा। याद रखें कि आपका सिलेबस जो है कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। चैप्टर को, फालतू के चैप्टर को हटाया गया है। और साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि चैप्टर से आपका रिड्यूस हुआ, न कि चैप्टर को पूरी तरीके से हटाया गया। क्लियर। अब मैं बात करता हूं तीसरे बड़े बदलाव की। परीक्षा में 20% ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहां पर पूरी तरीके से लाने की कोशिश है, और यह सीबीएसई को कर भी दिया। अगर बात करें बाकी जो बोर्ड है उन सभी की बात करें, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, ये सभी राज्यों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस बार मिलेंगे। हम सीबीएसई की बात करें उसी तर्ज पर बोर्ड एग्जाम हमेशा की तरह राज्य भी कराने वाले हैं। जैसे पिछली बार अगर बात करें सीबीएसई में 10% आपके ऑब्जेक्टिव आते थे, इस बार सरकार ने कहा कि भाई 10 नहीं 20% बच्चों को ऑब्जेक्टिव देंगे। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको केवल टिक मारने होंगे, बोर्ड परीक्षा में ऑप्शंस दिए जाएंगे। क्लियर हुआ। बात करते हैं चौथे बड़े बदलाव की। तो चौथा बड़ा बदलाव है कि प्रतिशत इस बार कोई मायने नहीं रखे गए। मतलब क्या है कि सरकार का यह कहना है कि बच्चे परसेंट के हिसाब से कोशिश ना करें कि हम ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बच्चों के परसेंटेज कम आते हैं। तो ये आपका केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, कॉमन टेस्ट रहेगा, जिसमें यह सरकार ने कहा है कि भाई कोरोना के चलते स्कूलों को नहीं खोल पाया गया है, और अगली परीक्षा में, अगर अगले विद्यालय में अगर आप जाओगे तो वहां पर परसेंटेज भी नहीं चेक किया जाएगा। कि भाई विद्यालय ऐसे होते हैं जहां पर प्रतिशत के आधार पर एडमिशन होता है। जैसे 9 और कक्षा 10 में पढ़ा हुआ विद्यार्थी 11वें में एडमिशन दूसरी जगह लेता है, या 12 के बाद आपका बीए बीएससी में जाता है, तो वहां पर परसेंटेज के हिसाब से कुछ विद्यालय आपका एडमिशन लेते हैं। तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार कड़ा निर्देश है कि परसेंटेज का टेस्ट नहीं है, एलिजिबिलिटी का टेस्ट रहेगा। आप कहां से हैं, किस राज्य से, हमें जरूर बताएं कहां से हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपका बोर्ड एग्जाम हंसते खेलते निकल जाए। वंदे मातरम। कैसी रही ये न्यूज और क्या दिक्कत है नीचे कमेंट करें। सीबीएसई ने जो मॉडल टेस्ट पेपर डाले हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को वॉच करके वो डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर ओपन करें। वंदे मातरम।